ही अलग अला है कुतुब गोस और पीर। गरीबदास खालक धनी मेरा नाम कबीर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सच बनाम झूठ एपिसोड 1 में। आज हम जानेंगे क्या कबीर साहिब जी भगवान हैं या कोई आम संत। आज हम 2 संतों के विचार जानेंगे। पहले नंबर पे अनुरुद्धाचार्य जी, दूसरे नंबर पे संत रामपाल जी महाराज। आज हम इन दोनों संतों के प्रवचन सुनेंगे, आप भी सुनिए। देखते हैं किसकी बातों में कितनी सच्चाई है। आज हम कबीरदास जी का चरित्र पढ़ रहे थे। कबीरदास जी के चरित्र में एक अद्भुत बात मिली। कबीरदास जी की पत्नी थी, नाम था लोई। कबीरदास जी का एक बेटा था, नाम था कमाल। और कबीरदास जी की एक बेटी थी, नाम था कमाली। कमाली कमाल, पत्नी लोई और कबीरदास जी। कबीरदास जी का काम था जुलाहे का, कपड़ा बनाने का काम था। कपड़ा बनाते थे। कबीरदास जी के चरित्र में लिखा है कि कबीरदास जी कपड़ा बनाते, जो पैसा मिलता उसी से अपने परिवार का पालन करते। आज कबीरदास जी ने कपड़ा बनाया और बाजार गए बेचने के लिए कि चलो अच्छे दाम मिलेंगे, परिवार के लिए 2-4 दिन के लिए रोटी की व्यवस्था होगी। तभी कबीरदास जी के पास एक साधु आ गए। साधु ने कहा, कबीर जी हमें कपड़ा दे दो, हमारी लंगोटी के लिए नहीं है, ओढ़ने के लिए नहीं है। तो कबीरदास जी ने सोचिए, उस कपड़े से रोटी आनी थी, कुछ पैसे मिलते तो सामान आता रोटी इत्यादि का। उतना ही धन था कबीरदास जी के पास। उस कपड़े की थान में से आधी थान जब वो देने लगे तो साधु जिनको दे रहे थे उनका लालच बढ़ गया। उन्होंने कहा, अब दे रहे हो तो पूरा ही दे दो, ताकि हम ओढ़ भी लेंगे, लपेट भी लेंगे। कबीरदास जी के मन में आया कि अब इन संत के अंदर इसके प्रति भाव जाग गया है लेने का, अब ये वस्तु मुझे रखनी नहीं चाहिए। कबीर जी ने पूरा कपड़े का थान दे दिया। अब कबीरदास जी विचार करने लगे, अब मैं अपने घर जाऊंगा तो मेरी बेटी कहेगी पिताजी भोजन लाए होंगे, मेरा बेटा कहेगा पिताजी कुछ भोजन लाए होंगे, पर मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तो कबीरदास जी छिप गए। पास में जंगल था, वहां चले गए। पेड़ के नीचे बैठकर सीताराम राम 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 सीताराम सीताराम, कबीरदास जी जाप करने लगे राम राम का। जब राम नाम का जाप, घर में रोटी नहीं है, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, और कबीरदास जी जो सामान था कपड़ा इत्यादि वो दान कर दिया। अब बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। कबीरदास जी बोले, घर जाऊंगा बच्चों की तड़प देख ना पाऊंगा, इसलिए यहीं बैठूं और भगवान का चिंतन करूं। भगवान पर अति विश्वास जब हुआ कबीरदास जी को, राम राम जप रहे हैं। यहां कबीरदास जी राम को याद कर रहे हैं, और वहां राम जी ने एक सेठ का रूप बनाया। भगवान श्री राम ने सामान भरा गाड़ी में और कबीरदास जी के यहां पहुंच गए। अरे भाई कौन हो? कबीरदास जी की पत्नी आई, कौन हो? कबीरदास जी ने सामान बेचा है, उनका कपड़ा बहुत महंगा बिका है। देखो दान किया था ना कबीरदास जी ने, कपड़ा एक संत को दान कर दिया। वो संत कोई और नहीं थे, स्वयं भगवान। पहुंच गए परीक्षा लेने की, देखूं कि ये देते हैं कि नहीं। भगवान सब पहुंचे तो भगवान का नाम, भगवान का दिव्य स्वरूप उन्होंने दान किया।
वस्त्र का दान किया, तो दान किया, दान कभी नष्ट नहीं होता। देर सवेर दान का परिणाम, दान का फल हमें मिलता ही है। कबीर दास जी को तुरंत मिल गया। भगवान स्वयं उनके यहाँ सामान में बढ़िया दाल चावल घी शक्कर गुड़ भर भर के गए और सामान उतारने लगे। कबीर दास जी की पत्नी बोली, इतना सामान? बोले हाँ, बहुत महंगा बिका है। अब दिखाते हैं 600 वर्ष पहले उस कबीर देव ने, कबीर साहब ने, जिसको दानक दुल्हा कहा करते थे, उसने ये लीला की है। वो भगवान है। दिखाते हैं उनकी जीवनी में 600 वर्ष पहले जो लीला की थी वो आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने लिपिबद्ध कर रखी है। देखिएगा, ये है पवित्र कबीर सागर, जिसमें परमात्मा की लीला वर्णन है। जब कबीर साहब आए थे, संपूर्ण 11 भाग, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन बम्बई। कबीर सागर संपूर्ण भाग, ये वही। इसके कौन है संशोधक? कबीर पंथी ही इसके संशोधक हैं। कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत, ये इसके मुद्रक एवं प्रकाशक हैं। खेमरा श्री कृष्णदास अध्यक्ष, श्री वेंकटेश्वर परेश, खेमरा श्री कृष्ण मार्ग, कृष्णदास मार्ग मुंबई। इसका थोड़ा सा मौखिक सुनाता हूँ, उसके बाद आपके बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। परमात्मा 600 वर्ष पहले इस कलयुग में सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को सचखंड से सतलोक से चलकर आए थे। ब्रह्म मुहूर्त में अरे कमल के फूल पर शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए थे। उनके प्रत्यक्ष दृष्टा एक अष्टानंद नाम के ऋषि थे, जो उसी सरोवर पर प्रतिदिन स्नान करके आते थे। गर्मियों का मौसम था और वहीं पर बैठकर अपनी साधना को उस समय अपने गुरु द्वारा प्राप्त साधना को किया करते थे। वो ऐसा करने में व्यस्त थे, ट्राई कर रहे थे। उसी समय ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय होने से लगभग 1.5 घंटा पूर्व आकाश से एक प्रकाश का गोला सा आया। अष्टानंद जी ने देखा कि इतना तेज प्रकाश कैसे आ रहा है, इतनी गति से। उसकी आंखें चुंधियागी बंद होगी। जैसे हम सूर्य की तरफ देखते हैं, आंखें बंद होती हैं तो सूर्य का प्रकाश रहित आकार दिखाई देता है। ठीक इसी प्रकार जब अष्टानंद जी ने उस प्रकाश के गोले को देखना चाहा, उसकी आंखें बंद होगी, वो सहन नहीं कर सकी चरम दृष्टि। आंखें बंद हुई तो उसने क्या देखा कि एक शिशु रूप दिखाई देता है, उसका ही प्रकाश था। वो बालक सा दिखाई दिया, उसकी आंखों में ऐसा चमका सा लगा जैसे सूर्य की तरफ देखने के बाद आंखें एक तरफ भी कर लें तो उसका प्रकाश रहित आकार अवश्य सामने उसके रिफ्लेक्शन के रूप में आगे आगे घूमता रहता है। ऐसी दशा उसकी होगी। और कुछ देर के बाद वो प्रकाश एक कोने में सिमट गया, उस तालाब के कोने में। अष्टानंद जी ने सोचा कि अपने गुरुजी से पूछूंगा, ये मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि है या मेरा कोई धोखा है। अपने गुरु स्वामी रामानंद जी ब्राह्मण महर्षि थे, वेदों और गीता और पुराणों के मर्मज्ञ माने जाते थे। उनसे जब पूछा कि भगवान आज मैंने ऐसे ऐसे आकाश से प्रकाश का गोला सा देखा, उसको मेरी आंखें सहन नहीं कर सकी। आंखें बंद हुई तो एक बालक दिखाई दिया, शिशु, और थोड़ी सी देर में वो प्रकाश कमल के फूल यानी एक सरोवर के अंदर सिमटता दिखा। अब जैसा उस ऋषि ने ज्ञान था, स्वामी रामानंद ने अपने शिष्य का समाधान इस प्रकार किया कि बेटा, ऊपर के लोकों से अवतारी शक्तियां आती हैं, अवतार गणाते हैं, तब उनकी ऐसी ही पहचान होती है। तारा सा टूटता है, यहाँ कहीं माँ के गर्भ से जन्म लेंगे। अब उन्हें इतना ज्ञान था कि इनके भगवान माँ से जन्म लेकर आते हैं, लेकिन ये परमात्मा सबका जनक है, सर्वोत्पादक है। ये किसी माँ से जन्म नहीं लेता, ये स्वयं आकर प्रकट हुए थे। तो नीरू नीमा नाम के वो पहले गौरी शंकर नाम के ब्राह्मण थे, और सरस्वती उसकी पत्नी थी। वो शिव जी के पुजारी थे, बड़े ईमानदार ब्राह्मण थे।
कथा करते थे, किसी को भ्रमित नहीं करते थे। जो पैसा आ जाता था दक्षिणा का, उससे निर्वाह चलाते थे, और उससे जो बच जाता था धर्म में लगा देते थे। वो किसी को भ्रमित नहीं करते थे, गुमराह करके नहीं ठगते थे। सबसे ज्यादा प्रशंसा के पात्र वो उस क्षेत्र में हो गए थे। अब इस कारण से अन्य ब्राह्मण उनसे ईर्ष्या किया करते थे कि इसने हमारी रोजी रोटी खोजी। इस बात का मुसलमानों को ज्ञान था कि हिंदू धर्म का प्रचार ये गौरी शंकर कर रहा है ब्राह्मण, और उनको ये भी मालूम था कि अन्य इनके ब्राह्मण जो गुरु हैं, जो दुनिया जिनके पीछे लगी है, वो अधिकतर इसके विरुद्ध में है, इसे ईर्ष्या करते। इसका फायदा उठाकर मुसलमानों ने गौरी शंकर सरस्वती को जबरदस्ती मुसलमान बना दिया। उनके ऊपर अपना जूठा पानी छिड़क दिया, सारे घर में छिड़क दिया, और कह दिया ये मुसलमान बन गया। दूसरे ब्राह्मण जो उससे ईर्ष्या करते थे गौरी शंकर से, उन तो बड़ी खुशी हुई, सब जगह मुनादी करा दी, गौरी शंकर मुसलमान बन गया है, उसका भाईचारा बंद, गंगा में स्नान बंद। 1 मिनट में कर गए काम, और वो विवश हो गए। उनका नाम रख दिया नूर अली, जिसको नीरू कहने लगे, और सरस्वती का नाम रख दिया नियामत, उसको नीमा कहने लगे। नीरू और नीमा नाम से वो प्रसिद्ध हो गए। अब उनके पास रोजी रोटी निर्वाह की समस्या आई, तो उन्होंने एक कोई ऐसा काम देखना चाहा जो बगैर पैसे के शुरू हो। उन्होंने कपड़ा बुनने का काम शुरू कर दिया। किसी ने सलाह दे दी, और कपड़ा बुनने में कुछ नहीं करना, 4 लकड़ के लठ गाड़ने होते हैं, तार पूरा अपना उस पर लागे करने, जिस कारण से वो जुलाहा कहलाए। वो निसंतान थे, आयु बहुत हो गई थी, 60 वर्ष के आसपास। उनका गंगा में स्नान करना बंद करा दिया था, तो वो उस लहर तारा तालाब में स्नान करने जाया करते, जहां परमात्मा आकर विराजमान हुए थे कमल के फूल पर। वो लहर तारा तालाब उसका नाम इसलिए पड़ा था कि वर्षा के दिनों में जब गंगा दरिया फुल स्विम में, यानी खूब बहकर चलती और भरकर चलती थी, तो गऊ घाटों के ऊपर से ओवरफ्लो होकर के पानी उछल कर लहरों से एक सरोवर का रूप धारण कर लेता था, और सारा वर्ष निर्मल जल गंगा का पवित्र रहता था। उसमें कमल के फूल उगे हुए थे। वे प्रतिदिन वहां स्नान करने जाते थे। वो उनकी झोंपड़ी से लगभग 4-5 किलोमीटर की दूरी पर था। तो प्रतिदिन स्नान करने जाना था, उधर से परमात्मा ने आना था। वो निसंतान थे। वहां से मालिक को कमल के फूल पर पाकर बड़े प्रसन्न हुए। लंबी कहानी फिर बताएंगे, लेकिन आज प्रसंग कोई और है। वो घर ले आए। अब 25 दिन हो गए, कुछ ना खावे ना पीवे, मुंह बंद कर ले। बड़े चिंतित हुए। नीमा बड़ी परेशान होगी कि शंकर भगवान, या तो युद्ध देना ही नहीं था लाल, अपने रो पीट का टाइम पास कर रहे थे, और आज आपने लाल दिया, बच्चा दिया है, अब ये कुछ खा पी नहीं रहा, भगवान भी वापस ले रहे हो। बहुत बुरी तरह रो रही थी कि कहा था कि यदि ये बच्चा मर गया तो साथ मरूंगी, फाइनल फैसला। तो परमात्मा ने सोचा बुढ़िया मरेगी। शिव जी को प्रेरित किया, शिव मंडल से, शिव के लोक से एक साधु रूप बना कर आया, और कहा माई क्यों रो रही है, कारण पूछा, बताया। साधु रूप में खड़े शिव जी ने कहा कि देखा तेरा बेटा कहाँ, लाइए। नीमा परमात्मा को पालने से उठा के लाई, और सोची महात्मा के चरणों में डाल दूं, बच्चे की जान बख्श दे। जो ही चरणों में डालना चाहा, बच्चा आकाश में उड़ गया, और उस साधु शिव जी के सिर के समान हवा में खड़ा हो गया, से ठहर गए। अब शिव जी समझ गए कि माई ये तो बहुत सिद्धि वाला बालक है। ऐसे हाथ किया शिव जी ने उसके हाथों में आगे, और 7 बार चर्चा करी दोनों ने। परमात्मा ने कहा नवजात शिशु रूप में कि महात्मा जी इनसे कहो कुंवारी गाय लाओ, उसका दूध पीऊंगा मैं। अब
नीमा से कहा शिव जी ने कि तेरे पति को बुला और एक कुंवारी गाय लाओ और कोरा बर्तन लाओ को मार के, एक छोटा सा मटका। ऐसा ही किया गया। फिर बोले भगवान 25 दिन की लीला में आयु में कि महात्मा जी आप इसके ऊपर थपकी लगा दो बछिया के कमर पे, तब यह दूध देगी। शिव जी ने थपकी लगाई, लंबे लंबे सतन हो गए। पात्र वो नीचे रखा हुआ था कोरा, वो चल पड़ा, दूध अपने आप ने खूब जोर से धार बंध गई और पात्र भरते रुक गया। वह गाय फिर डेली दूध देने लगेगी, कुंवारी गाय। अपने आत्मा ये लीला किसने की? जो वेद बताते हैं वो ऐसी लीला करता जब शिव स्वरूप में प्रकट होता है, उग्र गतियां प्रेरणा करती है उसको। जब हाहाकार मच जाता, 600 वर्ष पहले आए थे परमात्मा, ऐसी शांति कर गए थे, अभी तक चल रही थी वो। अब 50 वर्ष से फिर बिजली गिर गई, हाहाकार मच गई। एक माया दिखाई देती है, कितना जुल्म हो गया, हाहाकार मची है। अब ये धर्म की स्थापना फिर होगी इस दास के माध्यम से और फिर से शांति होगी। तो उस समय परमात्मा जब आए थे 600 वर्ष पहले, ये लीला की थी और लिपिबद्ध की हुई है 600 वर्ष पहले की, आज की नहीं है ये। तो इसे आसानी से समझ में आ जाएगा हु इज गॉड, जिसके बारे में वेद भी बताते हैं और वो लीला कर रखी है। देखिएगा, ये कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, बंबई। और इसके कौन है? ये संशोधक कबीर पंथी भारतपति स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा पुरस्कृत। मुद्रक एवं प्रकाशक खेमराज श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्णदास मार्ग, मुंबई से। इसमें एक ज्ञान सागर नाम का चैप्टर है। इसके 74 पृष्ठ पर सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निशी चंदा, और ले सुत चले हर्ष मन कीन्या। उस लड़के को उठाकर वहां से चल पड़े। तासों पुनस असबोल ही लीना, सुत काशी को ले चले लोग देखण ते आव। लोग देखण आव जब इतने सुंदर बालक ने। अन्न पानी बख्शे नहीं, अन्न पानी खावे नहीं, दुल्ला शोक जनावे। दुल्ला ने फिर चिंता होगी। तब दुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सौ कही उत्पाना। अब इसमें क्या वर्णन दिया है कि रामानंद से जाकर के उस नीरू ने, जुल्हाए ने प्रार्थना की, ऋषि जी मुझे एक पुत्र ऐसे ऐसे जंगल में मिला है फूल के ऊपर, और कुछ खाता पीता नहीं, कुछ विधि बताओ, कुछ जंतर मंत्र करो। अब इन्होंने, क्योंकि ये कबीर सागर ये है तो यथार्थ लीला, परमात्मा ने पता था कि कबीर पंथ में कुछ काल के दूत घुसेंगे, फिर उसकी पूर्ति के लिए कबीर परमेश्वर जी ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को भेजा। गांव छुड़ानी जिला ददर हरियाणा में, वहाँ सतलोक से चलकर आए परमात्मा जो लीला करते हैं। सतलोक से एक साधु महात्मा के रूप में 10 वर्ष के बालक गरीबदास जी जाट जाति में थे। गांव छुड़ानी में बहुत बड़े जमींदार थे, 1400 एकड़ जमीन थी, 1400 किले, और पाली जा रहे थे खेतों में। तो वहाँ भी परमात्मा आए थे, कुंवारी गाय का दूध पिया था। काफ़ी लंबी कहानी है। सचखंड लेकर गए थे, फिर वापस छोड़े थे, उनको दिव्य दृष्टि दी थी। जैसे तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पुरानी पहले की घटनाएं रामायण की, रामलीला की, राम भगवान की अपनी चौपाइयों में एचडी चित्रण कर दिया, वो सबको मान्य है। ऐसे ही गरीबदास परमात्मा को पूर्ण परमात्मा ने दिव्य दृष्टि दी थी। उनकी दिव्य दृष्टि में और तुलसीदास जी की दिव्य दृष्टि में दिन रात का अंतर था। यह दूरबीन समझ लो, दूरदर्शी, किसी की थोड़ी रेंज किसी की ज़्यादा होती ऐसे। तो गरीबदास जी ने उस परमात्मा की महिमा आँखों देखा और फिर साथ में उनकी दिव्य दृष्टि से एचडी चित्रण किया, और वही इसमें मिला। इसमें थोड़ा सा प्रकरण बदला गया है कि रामानंद जी से पूछा, वो तो शिव जी आए थे साधु रूप बना के, क्योंकि उसके पुजारी थे। गरीबदास जी ने स्पष्ट किया हुआ है, शिव उतरे शिव मंडल से अवगत बतन विनोद,
और लिया ईस को गोद। कहते हैं अनब्यावर को दूहत है, दूध दिया तत्काल। कंवारी को दूहत है, दूध दिया तत्काल। और पीवे बालक ब्रह्म गति, तांसी भय दयाल। जैसा भी हमने उस प्रकरण को समझना है कि वास्तव में एक कंवारी गाय से उनकी परवरिश की लीला हुई है, इतना ही समझना है। ये देखिए, ये है ज्ञान सागर 74 पृष्ठ पे कबीर सागर हम पढ़ रहे हैं। कहते हैं तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना। मैं सुत पायो बड़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। हे महात्मा जी क्या कारण है, कुछ खाता नहीं। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्हा सो तब वचन उचारा। रामानंद जी कहते हैं तू पूर्व जन्म में ब्राह्मण था, ब्राह्मण जाति, और हरि सेवा की निभली भांति भगवान की पूजा करता था। और तेरे कोई चूक होगी उस भक्ति में, तो कुछ सेवा हर की चूका, ताते भयो चूल्हा का रूपा, इसलिए तो दुल्हा बन गया। और प्रीति प्रभु गए तुरलिनी, तेरी उस प्रीत को परमात्मा ने स्वीकार कर लिया। और ताते उद्यान में सुत तो दीना, इसलिए तेरे को जंगल में एक पुत्र दिया है। अब नीरू कहे मैंने दिशा करा उसा पा गया, पर मेरा बालक भूखा मरे है। हे प्रभु जस की नो तस पायो, आरत हो तो दर्शन आयो। संकट निवारण के लिए मैं तेरे पास आया हूँ। सो कहिए उपाय गोसाई, बालक अक्षुदावंत कुछ खाई। ऐसा उपाय बताइए गोसाई स्वामी जी कि भूखा बालक कुछ खा ले। रामानंद अस युक्ति उचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। तेरा बेटा कोई विद्वान पुरुष है, और बचिया जाही बैल नहीं लागा, सो लेठाड करते ही आगा। जिस बचिया को बैल ने टच नहीं कराया हो, यानी कंवारी, और उसको ला करके वहां खड़ा कर दे। दूध चले ते ठनत, दूध दरो छिपाए, अक्षुदावंत जब हो ताको देखवाए। वो दूध निकलेगा उस कंवारी गाय के थनों से, उस दूध को छुपा कर रख दियो, और फिर वो भूखा हो जब पिला दियो। जुल्हा एक बछिया ले आवा, कंवारी बछिया, और चलो दूध कोई मरम न पावा। चलो दूध जुल्हा हरसाना, राख छिपाए कहो नहीं जाना। दूध, अब देखो, दूध तब पीवत नाम कबीरा, खेलत संत संग मत धीरा। अब यहाँ इन्होंने, क्योंकि सच्चाई छुपा नहीं करती, इन्होंने विचलित होकर कह दिया, जैसे किसी ने टोक दिया होगा भाई वो दूध कौन आया था, ऐसा जो नीरू ने बताएगा तुमने देखा, तो विचलित हो गए कबीरपंथी, उन्होंने रामानंद का नाम ले दिया। जैसे भी घटना यह नौकी नो घटी है, वो दूत कौन था फिर? वो गुप्त आए थे भगवान शिव जी, गरीबदास जी ने अपनी अमृतवाणी में स्पष्ट किया हुआ है। तो हमने सिर्फ इतना देखना था कि वो परमात्मा शिशु रूप धारण करके आए, कमल के फूल पर विराजमान हुए, नीरू निमा नाम के जुल्हा उठा ले गए। उनके परवरिश की लीला बालकपन में कुंवारी गाय से हुई, और ये हमारे वेद बताते हैं। तो वो जब आता है, ऊपर के लोक में रहता है, वहां से गति करके आता है, और फिर उस शिशु रूप में प्रकट परमात्मा की परवरिश की लीला कुंवारी गाय से होती है। अब फिर देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 9 में। अब हमने ऋग्वेद उठा लिया, ये सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा महर्षि दान भवन रामला मैदान नई दिल्ली से छुपी है। ये उनका अनुवाद करता है, ये उनके मुद्रक हैं। अब देखिएगा, अब हम ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 के मंत्र नंबर 9 को ही पढ़ेंगे ओनली। मंडल 9 सूक्त 1 और मंत्र 9, ये देखिएगा। उस सोम स्वभाव वाले पुरुष को, उस अमर परमात्मा को, जो शिशु रूप में प्रकट होता है, सब प्रकार से निये गौवें अभी अधन्या बिना दणाई पूर्ण रूपेन, पूर्ण रूप सब प्रकार से, यानी कंवारी गौवें द्वारा तृप्त करती है, उसको गौवें तृप्त करती है। उस शिशु रूप में प्रकट परमात्मा को सब प्रकार से, यानी पूर्ण रूप से कंवारी अनटच्ड नवरा एहन सिनिय क्या होता बता गौवे,
सब प्रकार से बिना दनाई यानी कंप्लीट जिन अनटच्ड कुंवारी गौयों के द्वारा वो तृप्त करती हैं गौयों उसको। अच्छा हो गया सिद्ध। अब हम फिर आते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक। उसमें क्योंकि शिशु शब्द आया था इसलिए ये प्रकरण देना पड़ा कि वहाँ शिशु का क्या अर्थ हुआ। वो भगवान परमात्मा जब आते हैं लीला करते हैं दूसरे टाइप की एक शिशु रूप धारण करके धीरे धीरे बड़े होते हैं, तो उस समय वो अपने ज्ञान को उच्चारण करते हैं लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं से, दोहावलियों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, जैसे कवि बोला करते हैं। वो कबीर देव होता है और एक प्रसिद्ध कवियों में से भी एक उसको प्रसिद्ध पदवी प्राप्त होती है, लेकिन वो होता है भगवान। वो ऋषि रूप में और संत रूप में प्रकट होता है, भी प्रकट होता है, ऐसे लीलाएं करता है, शिशु रूप में भी प्रकट होता है। अब फिर आते हैं हम ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 96 के मंत्र 16 में तो हमने पढ़ लिया था कि हे परमात्मन सर्वोपरि रहस्य यानी गुप्त अति गुप्त श्रेष्ठ जो आपका नाम, जो तुम्हारी संज्ञा है, जो तुम्हारा नाम है, असली नाम गुप्त, उसका ज्ञान कराएं। यहाँ कराया हो ज्ञान 17वें में। यहाँ शिशु रूप है। शिशुम जगानम हरियंतम वर्जंती शुभंती वहीन मरोत गणेन कबीर गिरभी कावेना कबीर। इन्होंने यहाँ थोड़ी घुसपैठ कर रखी, दूसरे कबीर का अर्थ नहीं कर रखा। संत सोम पवित्र अत्यति रेभन, इन्होंने क्या अर्थ किया है कि शिशुम शिष्यति सूक्ष्म करोति प्रलय काले जगत जगदिति शिशु पर परमात्मा, उस परमात्मा को यहाँ कहना था जो शिशु रूप में प्रकट होता है, वो परमात्मा को जो सदा प्रकट है। जगानम माने प्रकट होता है, शिशु रूप धारण कर, शिशुम जगानम शिशु रूप धारण बालक रूप धारण करके प्रकट होता है। यहाँ आता है जो अत्यंत कमनीय है, उसको उपासक लोग बुद्धि विषय करते हैं, स्तुतियों द्वारा उसका गुणगान करते हैं। विद्वान लोग उस गतिशील परमात्मा का, अब देखियो अगर वो परमात्मा सर्वव्यापक था तो गतिशील के हो गया, फिर उसका वो कैसे हुआ गतिशील? गतिशील माने वहां से चलकर आने वाला परमात्मा का वर्णन गणनों द्वारा करते हैं। इसका अर्थ है कवि लोग, गिरभी माने वाणी द्वारा, यहाँ गड़बड़ी कर दी इन्होंने, ये है कबीर गिरभी। इसका अर्थ किया इन्होंने कवि लोग वाणी द्वारा, यहाँ लिखना था कबीर वाणी द्वारा, कबीर, ये कबीर वाणी द्वारा लिखना था कबीर, इसमें कोई कुछ नहीं करना चाहिए था। कबीर गिरभी, कबीर वाणी द्वारा, कौन? वो कबीर कावेना, कावेना माने कवि तव से, कवि तव से यानी कावेन, कावेन माने कवि तव से, यानी कवि तव, जैसे कवि बोला करते हैं लोकोक्तियों के माध्यम से और दोहों के माध्यम से, साखियों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से वो अपनी महिमा का वर्णन आप ही करते हैं। यही श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि अर्जुन यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी ब्रह्मण मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म के द्वारा अपने मुख कमल से बोलेगी अमृतवाणी में विस्तार के साथ कहे गए हैं। वो असली तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो यहाँ वही है कि वो परमात्मा कविताओं से, अपने मुख कमल से बोल बोल कर कविताओं के माध्यम से बोलता फिरता है, जिस कारण से वो एक प्रसिद्ध कवि की भी उपाधि प्राप्त कर लेता है। लेकिन वो होता है भगवान जो संत रूप में आता है।
वो कबीर देव नाम है उसका। ये देखिएगा यहां आगे हम, ये है कबीर गिरभी कावेना कबीर संत सोम। वो परमात्मा भगवान होता है, वो कबीर नाम है उसका। और कबीर क्या गिरभी, इस कबीर का दूसरे कबीर का इन्हें कित वर्णन नहीं कर रखा। यहाँ देख ये फुल पूरा देखिए इसको, ये अनुवाद है इनका। इसमें ब्रैकेट में है वह संस्कृत के शब्द। इसमें देखो शिशु, जगानम, अर्यंतम, मर्जंती, शुभंती, मरुतः, गणेन, वहीन, कबीर। ये एक कवि लिखा कबीर गिरभी कावेना कविताओं से सोम पवित्रम अत्यति, यानी इस कबीर का कित नाम नहीं। इससे सारा ही प्रकरण चेंज हो गया। इब दास बताओगे इसका क्या अर्थ है कि वो शिशु रूप में जो प्रकट होता है, आता है जानबूझकर विशेष सुनियोजित योजना अनुसार, तो वो परमात्मा शिशु रूप में प्रकट होता है, धीरे धीरे फिर बड़ा होता है। छोटी ही उम्र में यानी 5 साल की आयु में परमात्मा ने 104 साल के महर्षि श्री स्वामी रामानंद ब्राह्मण, जो महाविद्वान माने जाते थे, उसने 1400 ऋषि से प्रचारक बना रखे थे, उसके छक्के छुड़ा दिए थे परमात्मा ने छोटी उम्र में। ये ज्ञान बोला था और फिर सचखंड दिखाया कि मैं यहाँ रहता हूँ रामानंद, मैं परमात्मा हूँ। जब रामानंद जी ने भगवान को ऊपर भी देखा और नीचे भी वही देखा, तब कहा था बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, कह रामानंद सब रूप के तुम ही सृजनहार, दो ठोड़ है एक तू भया एक से दो, और गरीबदास समकार ने आए हो मगदो।